Hello everyone. Today we are going to start our new paper, that is instrumentation. एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग यूनिट 4 से स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, इसका हमने शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देखा था सिलेबस इंट्रोडक्शन में. तो यहाँ पर आपको यूनिट 4 में वी विल कवर द ट्रांसड्यूसर्स एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम, जिसमें मेनली हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स को स्टडी करना है, एज वेल एज हम डाटा एक्विजिशन सिस्टम, दैट मीन्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन का यूज़ हम इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसे करेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में. इसमें आपको टॉपिक्स दिखेगा लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स. इसमें आपको फर्स्टली स्ट्रेन गेज स्टडी करना है. नेक्स्ट इज़ एलवीडीटी, थर्मोकपल, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स. ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर है. एंड फिर हमारे पास डाटा इक्वेशन सिस्टम है, उसको हम स्टडी करेंगे. टेलीमेट्री सिस्टम है, जिसमें हम जो मेथड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है, जो कि इनएक्सेसिबल रीजन में अगर हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो तो हम उस केस में किस तरीके से डाटा को ट्रांसमिट करेंगे, ये हम टेलीमेट्री सिस्टम में स्टडी करेंगे. सो फर्स्टली वी विल डील विद द टॉपिक दैट इज़ ट्रांसड्यूसर. सो बेसिकली आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ एग्जैक्टली ट्रांसड्यूसर्स एंड उनका टाइप्स हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. एक्चुअली ट्रांसड्यूसर्स का इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या नीड्स है, ये हम देखेंगे. तो जैसे हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी शॉर्ट में हमने कवर किया था व्हाट इज़ ट्रांसड्यूसर. सो बेसिकली ट्रांसड्यूसर्स आर द डिवाइसेस विच कन्वर्ट्स द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल ट्रांसड्यूसर की बात करें तो नॉर्मल ट्रांसड्यूसर एक कोई भी डिवाइस हो सकता है, कोई भी सिस्टम हो सकता है, जो कि एक एनर्जी जो किसी भी एक पर्टिकुलर फॉर्म में हो उसको वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है. सो दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज़ नोन एज द ट्रांसड्यूसर. एंड ये जो ट्रांसड्यूसर जिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है, दिस प्रोसेस में बी और दिस कन्वर्जन में बी नोन एज द प्रोसेस ट्रांसडक्शन. ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है, जो ट्रांसडक्शन होता है, इट इज़ डन बाय सेंसिंग और ट्रांसड्यूसिंग द फिजिकल क्वांटिटीज़. ठीक है, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, जो एनर्जी हम एक फॉर्म में ट्रांसड्यूसर को एज अ इनपुट दे रहे हैं, तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है. एंड जब हमको एज अ आउटपुट डिफरेंट फॉर्म में, अनदर फॉर्म में जब आउटपुट मिलेगा एनर्जी, तो वो भी एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में होगा. ठीक है, तो जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है ट्रांसड्यूसर में, यहाँ ये दो प्रोसेस में, दो स्टेप में होता है. फर्स्ट वन इज सेंसिंग. ठीक है, दैट मीन्स कि एक सेंसिंग एलिमेंट होगा कि ट्रांसड्यूसर को जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस आउटपुट फॉर्म में या एनर्जी को कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले इनपुट जो एनर्जी होगा, इनपुट एनर्जी या इनपुट सिग्नल होगा, उसको सेंस करने का रिक्वायरमेंट होगा. तो इसके लिए ट्रांसड्यूसर के पास एक एलिमेंट होता है दैट इज़ नोन एज सेंसिंग एलिमेंट. तो ये जो सेंसिंग एलिमेंट होगा, ये सेंस करेगा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को एज अ इनपुट दिया जा रहा है वो किस फॉर्म में है. ठीक है, टेम्परेचर सिग्नल हो सकता है, टेम्परेचर के फॉर्म में हो सकता है, प्रेशर के फॉर्म में हो सकता है, साउंड के फॉर्म में हो सकता है. तो डिफरेंट फॉर्म में एनर्जी एज अ इनपुट अप्लाई किया जा सकता है ट्रांसड्यूसर को. तो ये सबसे पहले सेंस किया जाता है बाय सेंसिंग एलिमेंट. एंड दूसरा इसके पास कंपोनेंट होता है दैट इज़ ट्रांसड्यूसिंग पार्ट. ठीक है, तो ये जो ट्रांसड्यूसिंग पार्ट होता है, ये एलिमेंट होता है, ये फाइनली कन्वर्जन प्रोसेस में पार्ट लेता है. ठीक है, दैट मीन्स कि वन फिजिकल क्वांटिटी को ये अनदर फिजिकल क्वांटिटी में कम्प्लीटली कन्वर्जन का काम करेगा. सो दिस इज द ट्रांसड्यूसर. ठीक है, एंड इनमें बेसिकली दो पार्ट होता है ट्रांसड्यूसर का, सेंसिंग एलिमेंट एंड ट्रांसड्यूसिंग एलिमेंट. इनका हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है. तो फर्स्ट जो हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में हम यूज़ करेंगे एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर. ठीक है, तो जैसे हम इसके नेम से समझ पा रहे हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर, तो हमारे पास ट्रांसड्यूसर होगा. यहाँ पर हम एज अ इनपुट हम एक फिजिकल क्वांटिटी अप्लाई करते हैं एंड एज अ आउटपुट हमें अनदर फिजिकल क्वांटिटी मिलता है. ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसड्यूसर का काम होता है. तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि इनपुट में हम लोग जो अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, इनपुट में जो हमारे पास सिग्नल होगा या जो भी इनपुट हम अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होगा.
ठीक है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर, साउंड, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ठीक है। एंड इस फिजिकल क्वांटिटी को ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एक पर्टिकुलर एनर्जी में, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। तो हम किसी भी टाइप का फिजिकल क्वांटिटी एज अ इनपुट ट्रांसड्यूसर को हम अप्लाई करते हैं एंड एज आउटपुट हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर इज नोन एज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में बेसिकली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को देखेंगे। अब जो ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमें मिल रहा है, ये आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा ये डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का, ठीक है। डिफरेंट क्वांटिटी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ, आप वोल्टेज मेजर कर सकते हो, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ करंट मिल सकता है, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो पैसिव एलिमेंट्स है, लाइक हमारे पास रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, ठीक है। तो इन सभी के फॉर्म में भी हम जो आउटपुट हम मेज़र कर सकते हैं, आउटपुट गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में, तो ये इन सारे पैरामीटर्स के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी या पैसिव कंपोनेंट्स के टर्म में हम मेज़र करेंगे। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ ट्रांसड्यूसर? तो इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में ट्रांसड्यूसर का नीड क्यों है? तो अगर हम देखें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर यूज़ कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, जस्ट अभी हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें मिलेगा वो किस किस फॉर्म में हो सकता है, वोल्टेज, करंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन पावर के फॉर्म में हो सकता है, या पैसिव एलिमेंट लाइक रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस के फॉर्म में हो सकता है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, इनको मेज़र करना, ठीक है, हमारे लिए काफ़ी इजी टास्क होता है, क्योंकि हमारे पास अगर हमें वोल्टेज को मेज़र करना है तो हमारे पास वोल्ट मीटर है, करंट के लिए एमीटर है, फ्रीक्वेंसी मेज़र कर सकते हैं ऑसिलेटर्स के हेल्प से, रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास मेज़रमेंट के लिए हमारे पास ब्रिज है, ठीक है, ठीक है। इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस को भी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिज, ठीक है, जो हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में हम लोग ने स्टडी किया होगा। तो इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हेल्प से हम इन सारे क्वांटिटीज़ को ईजिली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इन ट्रांसड्यूसर, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, अब हमारे पास ये फोर्स है, तो फोर्स को मेज़र करने के लिए हमारे पास हम इसको मेज़र कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रिकल सिग्नल को या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को जब हम मेज़र करेंगे यूजिंग डिफरेंट मेजरिंग एलिमेंट्स, तो वो हम जो हमारे पास मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी होगा उसके कंपैरेटिवली हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ईजिली मेज़र कर पाते हैं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, करेंट और रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। सो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं, इनका नीड है इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में, ताकि हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना हो तो हम उनका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन कर ले यूजिंग ट्रांसड्यूसर, एंड जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ या पैरामीटर्स हमें एज आउटपुट मिलेगा, इनको हम ईजिली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से मेज़र कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ एडवांटेजेस मिलेगा कि हम लोग एक्चुअल में क्या क्या एडवांटेजेस हमें मिल सकता है यूजिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पर जब हम फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इजी टास्क होता है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को ईजिली मेज़र कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट आप इसका एडवांटेज देखोगे तो एटेन्यूएशन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर वेरी इजी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आपको वोल्टेज, करंट, ठीक है, डिफरेंट सिग्नल्स के टर्म में आपको पैरामीटर्स मिलेंगे। तो इन सारे पैरामीटर्स को, सारे सिग्नल्स का जो एटेन्यूएशन है, दैट मीन्स कि इनके रेंज को या इनका जो
एम्पलीट्यूड हम बोल सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज अगर 5 वोल्ट है तो इनको अगर इस वोल्टेज लेवल को अगर हमें अटेनुएट करना है तो ये बिलो, ठीक है, लेस देन 5 वोल्ट जब हम करेंगे तो ये अटेनुएशन प्रोसेस कहलाएगा। एंड जब हम ग्रेटर देन 5 वोल्ट इस लेवल को इंक्रीज कर दें तो ये हमारा एम्पलीफिकेशन कहलाएगा। तो इस वे में अगर हम वोल्टेज लेवल या किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का हम एम्पलीफिकेशन, दैट मीन्स कि उसके मैग्नीट्यूड में एनहांसमेंट, एंड अटेनुएशन, दैट मीन्स कि उनके मैग्नीट्यूड में जब हम डिक्रीमेंट कर पाते हैं तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए पर्टिकुलर हमारे पास ये अटेनुएशन एंड एम्पलीफिकेशन बहुत ज़्यादा ईजी टास्क हो जाता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, फोर्स, इन सभी को एम्पलीफिकेशन, अटेनुएशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के कंपेरेटिवली हैंडल करना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सेकेंड एडवांटेज हम देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूसेस लेस फ्रिक्शनल एरर, ठीक है। तो फ्रिक्शन एरर दैट मीन्स कि जब आपका दो सरफेस होता है, ठीक है, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन आता है तो जो दैट मीन्स कि बोल सकते हैं कि चेंज इन, अगर हम एरर मेज़र कर रहे हैं, फ्रिक्शन एरर कैसे मेज़र कर पाएंगे, तो आपके पास दो रीडिंग होगा, ठीक है, रीडिंग 1 होगा, रीडिंग 2 होगा, आप रीड कर रहे हो, डिफरेंट मल्टीपल रीडिंग्स ले रहे हो इंस्ट्रूमेंट से, तो यहाँ पर आपको दो रीडिंग के बीच में अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो आपको फ्रिक्शन एरर मिलता है, ठीक है। एक सपोज हमने इनिशियली इंस्ट्रूमेंट में जो भी निडल आपका जहाँ पर शो किया, जहाँ पर भी ये फ्लक्चुएट करेगा निडल, तो उस निडल के करस्पॉन्डिंग जो भी हमें रीडिंग मिलता है वो मेजर रीडिंग ले लेते हैं R1 सपोज, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, टाइम टू टाइम जब रीडिंग लेते जा रहे हैं तो आपको कुछ 2-3 रीडिंग्स के बीच में आपको कुछ डेविएशन मिलेगा। तो इस तरीके से हम दो रीडिंग्स के बीच में अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट का फ्रिक्शनल एरर कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के केस में हमें जो फ्रिक्शन एरर मिलता है, ऑब्वियस है कि हमें मेजरमेंट में एरर को कम रखना है, ठीक है, लेस मेंटेन करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल के केस में हमें कम फ्रिक्शन एरर मिलता है। थर्ड अगर देखिए तो स्मॉल पावर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए, अटेनुएट करने के लिए जो पावर का रिक्वायरमेंट होता है इस केस में बहुत ही कम रिक्वायरमेंट होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर ईजिली ट्रांसमिटेड एंड प्रोसेस्ड फॉर मेजरमेंट, ऑब्वियस है इनको इनका जनरेशन, ट्रांसमिशन हमारे लिए काफ़ी अब हमारे लिए इजी हो चुका है, तो इनको हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं, इनको प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस के टर्म में हम इनका अटेनुएशन, एम्पलीफिकेशन इजीली कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ द कंपोनेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ वेरी कॉम्पैक्ट एंड एक्यूरेट, ठीक है। हमारे पास बहुत ही कॉम्पैक्ट, ठीक है, पोर्टेबल डिवाइसेस है जिनका यूज़ हम इजीली कर सकते हैं फॉर मेजरिंग, इधर वोल्टेज मेज़र करना हो, करंट मेज़र करना हो, पावर मेज़र करना हो, फ्रीक्वेंसी मेज़र करना हो, तो हमारे पास काफ़ी इजी हैंडलिंग डिवाइसेस है, इंस्ट्रूमेंट्स है जिनका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं। एंड जो हमें रिजल्ट मिलेगा, एक्यूरेट रिजल्ट भी मिलेगा अगर हम डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर यूज्ड इन टेलीमेट्री, ठीक है। तो टेलीमेट्री सिस्टम जहाँ पर एक्सेस नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उस रिमोट एरिया में हो गया, ठीक है, इनएक्सेसिबल एरिया हो गया, तो वहाँ तक अगर हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना हो तो उस केस में हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये किसी भी एप्लीकेशन में हो तो हम टेलीमेट्री का यूज़ हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ ईजिली कर सकते हैं। तो ये आपको डिफरेंट एडवांटेजेस है, वेरियस एडवांटेजेस है ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। तो इस वजह से हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर को प्रेफर कर सकते हैं ओवर अनदर ट्रांसड्यूसर, और रादर देन मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली, ठीक है। तो इनको हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के टर्म में कन्वर्ट करके मेज़र करते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर हमने इनिशियली भी देखा, हमारे पास सेंसिंग एलिमेंट होता है एंड ट्रांसडक्शन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो एक कंप्लीट जो ट्रांसड्यूसर होगा इसके अंदर हमारे पास सेंसिंग एलिमेंट होगा एंड दूसरा ट्रांसडक्शन एलिमेंट होगा। तो सबसे पहले जो हम इनपुट अप्लाई करते हैं वो सेंसिंग एलिमेंट के पास जाता है, सेंस करता है कि वो किस फॉर्म में है, ठीक है, किस फॉर्म में एनर्जी अप्लाई किया गया है, टेम्परेचर के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, प्रेशर,
स्ट्रेस, स्ट्रेन, फोर्स किस फॉर्म में ये फिजिकल क्वांटिटी एज ए इनपुट अप्लाई किया गया है, एंड ये फिर ट्रांसडक्शन एलिमेंट को जाता है, एंड ट्रांसडक्शन एलिमेंट ठीक है जिस पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है ट्रांसडक्शन एलिमेंट, वो उसके अकॉर्डिंग इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। एंड फाइनली हम लोग को जो आउटपुट मिलता है वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है इन इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। अगर नॉर्मल ट्रांसड्यूसर होगा तो यहाँ पर जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट होगा वो उसी अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा कि हमें जिस फॉर्म में आउटपुट चाहिए उस फॉर्म में ये ट्रांसडक्शन एलिमेंट आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लाइक अगर ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर ना हो, ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट ट्रांसड्यूसर, डिफरेंट टाइप के ट्रांसड्यूसर हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल आउटपुट के अलावा भी, ठीक है, दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल अगर हम ट्रांसड्यूसर में कंसिडर करना चाहे, हमारे पास जैसे मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास जो लैम्प्स है, ठीक है, नॉर्मल एग्जांपल है, तो ये लैम्प भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, एज अ इनपुट ले रहा है एंड हमें लाइट एनर्जी के फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी आपका जो लैम्प है ये भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है। इसके अलावा आपके पास जितने भी मशीन्स हो गए, ठीक है, जनरेटर, मोटर हो गए, ठीक है, तो ये भी आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, तो ये आप लैम्प को एक नॉर्मल ट्रांसड्यूसर की तरह कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है ये इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं मिल रहा है, ये लाइट के फॉर्म में या दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से हम लोग अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर भी है। नॉर्मल ट्रांसड्यूसर जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में इजिली कन्वर्ट करता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, पार्ट्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, इनका नीड क्यों है, क्या क्या एडवांटेजेस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसड्यूसर। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था आपके लिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर, अगर इसका एग्जांपल देखें तो स्ट्रेन गॉज भी एक टाइप का ट्रांसड्यूसर है, एलवीडीटी हो गया, थर्मोकपल हो गया, तो इनको एक एक करके हम सारे को डील करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डील द टॉपिक स्ट्रेन गॉज विच इज़ द ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।